अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन बंस की रेसिपी, जो हम ओवन में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और यम्मी से बनकर तैयार होंगे। और आप बहुत ही इजी वे में ये आप घर में फ़ौरन ही बना सकते हैं। और अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने अच्छे नरम और मुलायम और इसकी चिकन चीज़ स्टफिंग है, जो कि हमने घर में सारी चीज़ें तैयार की हैं घर के आम इंग्रेडिएंट्स से। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 4 कप के करीब, और इसको हमने स्टेनर से स्टेन कर लिया है। और अब ये 11 ग्राम का इंस्टेंट साशे हमने ईस्ट का लिया है, जिसे हम पूरा ही इसमें ऐड कर देंगे आटे में। और सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब इसमें। शुगर ऐड की है 2 टेबल स्पून सॉरी। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से। तो ये आप घर में बहुत इजी वे में बना सकते हैं। अगर खाली बन भी बनाएं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक अंडा ऐड किया है, इससे बहुत ही नरम और फ्लफ़ी सा टेक्सचर आएगा। और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल या फिर आप घर में जो यूज़ होता है कुकिंग ऑयल, वो आप इसमें यूज़ कर लें, डाल दें। तो अब इसमें मैंने लकवाम मिल्क ऐड किया 1 कप, ताकि हमारा जो ईस्ट जो है उसका अच्छे तरीके से इसके अंदर राइज़ हो जाए आटे में। तो इसमें नीम गर्म पानी और नीम गर्म ही दूध ऐड करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि जो हम जब डो को रखें राइज़ होने के लिए तो ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो बस मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी भी ऐड किया है, और हम ग्रेजुअली देख लेंगे इसमें हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो इसकी डो थोड़ी सी हमें सॉफ्ट ही रखनी है, हार्ड नहीं रखनी बिल्कुल भी, जिससे कि हमारे जो बंस हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनकर रेडी हों और बहुत ज़्यादा अच्छे से फूले हुए बने। तो ये ऊपर से हम ऑयल और इस पे अप्लाई कर देंगे, ताकि जब ये फूले तो साइडों पे ना चिपके। तो बस अब हमने ये लगा दिया है, और अब हम इसे ढककर रखेंगे। गर्मियाँ हैं तो आप 3 से 4 घंटे रख लें, या फिर आप सुबह में गूँधें और दोपहर में बना लें। और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख लें। अब हमने कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने प्याज ली है, बिल्कुल ऑनियन जो है ऑमलेट की तरह हमने इसको कट करा है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टर करेंगे। और अब इसमें हमने चॉप्ड गार्लिक इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। तो इसे भी हम साथ में सौते कर लेंगे। तो आप स्टफिंग में इसके किसी भी तरह से चिकन बना सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पर इसमें चॉप्ड ग्रीन चिल्ली ऐड की है, और इसे भी हम थोड़ा सा स्टर करेंगे। अब ये हमने चिकन मिन्स कीमा ऐड किया है, और तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, तो आप उसी तरह से देखकर फॉलो कीजिएगा। तो बस चिकन को भी हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। काली मिर्चें, ब्लैक पेपर वो ऐड की हैं 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। लाल मिर्च रेड चिल्ली पाउडर वो ऐड किया है। ज़ीरा क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, या फिर अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे भी हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दें, या फिर आप टमाटो केचप ऐड कर दें। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च ऐड की है इसमें 1 चॉप करके पूरी। इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पर स्टर करना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और जब तक हम डो को देखते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब इसके हमने मोज़रेला चीज़ श्रेड करके वो ऐड कर दी है इसमें हमने 1 कप। और ये चेडर चीज़ भी ऐड कर दी है इसमें 100 ग्राम। तो ये हमारा बड़े ही मज़ेदार से यम्मी से चिकन चीज़ बंस बनकर रेडी होंगे।
अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों को। ये अब हमने स्टफिंग बिल्कुल रेडी कर ली है और अब हम डो की तरफ चलते हैं। डो को हम देखें आप डबल हो गई है, राइज़ हो गई अच्छे से। इसको एक दफ़ा और पंच करके हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे और फिर हम इसे थोड़ा रख कर इसके पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ये बहुत ही हमारी सॉफ्ट डो बनकर रेडी हुई है। तो बस अब हम इसके लंबाई में इसको बेल कर और इसकी कटिंग कर लेंगे पेड़ों की। जिस साइज़ के हमने बंद लेने हैं हम उस साइज़ के कर लेंगे। मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया था और तमाम पेड़े एक ही साइज़ के बनाए थे ताकि वेट में ये एक ही साइज़ के बने, वरना ये बड़े छोटे बड़े साइज़ के बन जाते हैं अगर हम इनका वेट करके अलग अलग ना बनाएं तो बस अब मैंने इसे जल्दी से इनके पेड़े बना लेने, कट करना है। और नाइफ़ या कोई भी आप लेंगे स्पैचुला, उसको आप लगा दीजिएगा, थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा आटे से, मैदा से, तो ये कटिंग हो जाएगी अच्छे से, वरना ये फिर स्टिकी सा हो जाएगा, चिपकेगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारे कट कर लिए हैं। अब मैं इनके वेट करूँगी कि ये वेट कितना है। तो तमाम का वेट हमें 80 ग्राम रखना है और फिर हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो बस हम डस्ट करके इसको बेलेंगे और बारी बारी हम तमाम बंस को स्टफ़ कर लेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा डस्ट करके फैला लिया है इतना, और अब इसके हम अंदर फिलिंग करेंगे चिकन की, जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई है, चिकन, चीज़ और सब्ज़ियों की। तो बस इसी तरह से हमने तमाम को बिल्कुल सील कर देना है ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो तमाम हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये हमारा बनकर रेडी है। तो बस अब इसे हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि ये जितना राइस हो सकता है और राइस हो जाए। अब ये हमने ले ली है एग योक और इसमें हमने मिल्क ऐड किया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। इसको मिक्स करके हम ऊपर से अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे बंस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा जब हम ओवन में रखेंगे इसे। तो तमाम बंस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और थोड़ा सा राइस भी हो गए हैं। तो बस अब हम इसके ऊपर ये जो हमने बनाया है अंडे का और मिल्क और ऑयल का, तो ये हम इसके ऊपर बैटर अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह तमाम बंस पे। ये हमारे 4 कप मैदा में, तो ये 12 बने हमारे। तो अब ये हमने ओवन में रख दिया है, ओवन स्टार्ट कर दिया है हमने। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है और इसे हमने 15 से 20 मिनट में 180 डिग्री पे, 180 डिग्री या 200 डिग्री पे, क्योंकि ओवन के भी अलग अलग सबका वो होता है, बड़े ओवन में और छोटे ओवन में फ़र्क होता है। तो ये मैंने 200 डिग्री पे आधे घंटे के करीब मैंने इसको बेक किया है। तो ये बिल्कुल हमारे अंदर से बाहर से अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर से इतना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो फॉलो कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।